So hello to all my viewers. I am Akash Roy and I am welcoming you to my channel Akash Time Education. तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट मैं कहना चाहता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भी मैं ये वीडियो देखने को रिकमेंड करूँगा एज बिकॉज ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं कल जो एक परसों जो एक सेरेमनी हुई एक्चुअली हमारे देश में जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर बहुत बहुत चेंज आया. बट वो पूरा जो डिटेल वीडियो था उसका बहुत बड़ा एक लेक्चर था. बट मैंने वहां से समरी करके जो मेन पॉइंट जो मेन मुद्दा वहां पे उठाया है तो उसके ऊपर ही आज डिस्कशन करूंगा. तो जो स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा तो ये वीडियो को फॉलो कीजिए. और जिन्होंने चैनल पे नए नए आए हैं जो है पहली बार फॉलो कर रहे हैं मैंने उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नीचे रहा सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए और उसके पास में रहा बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए एज बिकॉज हमारे चैनल में मैं रेगुलरली बेसिस पे जो ऐसी कॉलेज स्कूल जो है आपका प्रिपरेशन टाइप का जो वीडियो है ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है डालता रहता हूँ. तो चलिए सीरियस चलते हैं आज के मुद्दे पे और आज के टॉपिक पे. तो मैं डियर स्टूडेंट्स मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि पहले जो जिस चीज के साथ मैं शुरुआत करूंगा तो वो चीज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो देखने को आपको सुविधा होगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसमें आप देख सकते हैं मिडिल में बैठे हुए हमारे जो केंद्र के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल जी. उन्होंने उनके साथ उनके पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री था. तो इन्होंने कल घोषणा किया. तो क्या घोषणा किया आज उसका मेन टॉपिक मेन मुद्दा रहेगा मेरे इस डिस्कशन का. तो वेट कीजिए और आज का जो डिस्कशन है फुल डिस्कशन को एक बार सुन लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पहले मैं कहना चाहता हूँ कि राजीव गांधी का जो टाइम था मीन्स आज से 30-32-35 साल पहले उस समय ये जो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री मीन्स एचआरडी मिनिस्ट्री जिसको हम कह रहे थे तो वो मिनिस्ट्री नहीं था. एक्चुअली वो मिनिस्ट्री था एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से. तो वो मिनिस्ट्री तब था बट उसके बाद हम देख सकते हैं कि उस मिनिस्ट्री को चेंज करके उनका नाम रखा गया एचआरडी मिनिस्ट्री. बट आप ये जो नया शिक्षा नीति आया है इसमें कहा गया है कि साफ साफ कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम अब चेंज होके हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही काम करेगी. तो चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं कि कौन कौन सा रिफॉर्म्स कौन कौन से चेंजेस आए. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे चेंजेस नॉट ओनली स्कूल नॉट ओनली कॉलेज बोथ द स्कूल एंड कॉलेज सब जगह पे चेंजेस आए. तो मैं एक एक करके पॉइंट वाइज स्कूल पहले स्कूल से लूंगा बिकॉज स्कूल के स्टूडेंट बच्चे हैं उनसे स्टार्ट करना चाहूंगा और कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहूंगा कि एक बार वेट कर लीजिए बिकॉज आपका भाई बहन हो गया आपका घर का कोई मेंबर हो गया उनके लिए जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है. उसके बाद तो मैं कॉलेज के डिस्कशन पे तो आऊंगा ही आऊंगा. ओके तो मैं जो कह रहा था कि स्कूल के साथ हम स्टार्ट करके तो स्कूल में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया जिस पैटर्न पे हम पेरेंट्स और हम टीचर्स जब पढ़ के आए हैं वो है 10+2 कि हम जो है 10th देते थे उसके बाद साइंस लेते थे कि आर्ट्स लेते थे उसके बाद हम 12th करते थे. तो 12th में एग्जाम देके उसके बाद कॉलेज में आते थे. तो यही तो हमारा सिस्टम था बट उस सिस्टम को इस बार चेंज कर दिया गया है. उसको चेंज करके क्या किया गया है आप देख सकते हैं आपका पहला 5 ईयर में एक प्राइमरी कोर्स होगा. उसके बाद 3 ईयर आपका 5 to 8 होगा और उसके बाद 8 to आपका करना पड़ेगा 12th तक. ओके यही इस पॉइंट का मजा है कि आपको 9, 10, 11, 12 ये जो 4 साल है इसके ऊपर एक एग्जाम होगा. आपको एग्जाम देने का पड़ेगा इस 4 साल के बाद. हम जैसे कहते थे 2 एग्जाम देते थे 9, 10 के बाद एक देते थे और 11 और 12 के बाद एक एग्जाम देते थे. बट इस बार वो नहीं होगा. इस बार आपको 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 9, 10, 11, 12 के बाद आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा. तो यही इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मल्टी स्ट्रीम. आप पॉइंट देख सकते हैं मैंने पॉइंट को भी डिनोट कर रखा है यहाँ पे वीडियो पे एज बिकॉज आपको समझ में सुविधा हो. तो पॉइंट जो मल्टी स्ट्रीम्स है मीन समझ लो हम कोई स्टूडेंट्स हैं हम लोग समझ लो साइंस में कोई पढ़ता है तो साइंस में पढ़ते तो साइंस ले सकते साइंस पढ़ रहा है वो फिजिक्स पढ़ रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहा है बट उसका मैथ लेने का इच्छा नहीं है. बट कोई ऑप्शन भी उसके पास नहीं है कि वो मैथ उनको तो साइंस में लेना ही पड़ेगा. बट इस बार से जो रिफॉर्म जो चेंज आया है 2020 में इस शिक्षा नीति के बाद कि आप उसके साथ आप वो जो आपका मैथ है कि फिजिक्स है कि आप आर्ट्स में पढ़ते हो कॉमर्स में पढ़ते हो आपका जो सब्जेक्ट है मीन्स आर्ट्स में पढ़ते हो तो संस्कृत है जो हिस्ट्री है तो वो सब्जेक्ट आपका है. तो उसके साथ साथ कोई नॉन आर्ट सब्जेक्ट और नॉन साइंस सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रीम में नहीं है बट आपका इच्छा है म्यूजिक फूड
न्यूट्रिशन, ऐसा कुछ जो सब्जेक्ट आपके साथ नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, बट आप ले सकते हो, इस बार से आप ले सकते हो, क्योंकि इस बार से नियम जो है वो नियम ही इस बार जो है इस बार से लागू है, मल्टी स्ट्रीम। आपने आपका खुद का मन से जो जो चाहे इच्छा जाए वही आप पढ़ सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत एक माने बड़ा जो है रिफॉर्म, ये रिफॉर्म भी आया है। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अब देख सकते हैं कि इस बार शिक्षा नीति पे जो चेंज आया है, मैं इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ना हमारा, वो थर्ड पॉइंट पे कहा गया है कि शिक्षा नीति पे चेंज होगा। कैसे होगा, इस बार इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। तो समझ लीजिए, आप 9th में एक बार एग्जाम देते, फाइनल एग्जाम, उसके बाद 10th में फाइनल देते, 11th में फाइनल देते एंड 12th में जाके फाइनल देते। तो उसके बाद स्कूल ने तो प्री टेस्ट तो लेते ही थे, वो छोड़ दीजिए, बट गवर्नमेंट के तरफ से क्या है, हम लोग साल में एक एग्जाम देते हैं, और सेमिस्टर जो होता था वो कॉलेज में आके होता था। हम जो सारे लोग बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और जो सारे लोग जो कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में आके सेमिस्टर को फेस करना पड़ता था। बट इस बार स्टूडेंट्स को 9 से, सिर्फ 9 से स्टूडेंट को सेमिस्टर में ईयर में दो टाइम का एग्जाम इस बार से होगा, यही रिफॉर्म आया है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है स्कूल के ऊपर, वो है जो है मदर लैंग्वेज मीन्स आप जिस जगह में रहते हो, आप झारखंड में रहते हो, आप उड़ीसा में रहते हो, आप गुजरात में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी है महाराष्ट्र में, गुजरात में जो है गुजराती है, बंगाल में है बंगाली सब्जेक्ट है, उसके बाद समझ लो उड़ीसा में उड़िया सब्जेक्ट है। तो वो जो सब्जेक्ट मीन्स आप समझ लो जी, वो जो आपका जो लैंग्वेज है, घर के पास जो लैंग्वेज चलता है, जो है आपको मातृभाषा जो कहते हैं, तो उस भाषा को आपको प्रायोरिटी इस बार बहुत बहुत दिया गया है। 3 लैंग्वेज तो आपको रखना ही पड़ेगा, बट उसके अंदर आपका जो मातृभाषा है वो बहुत बहुत मूल्य रखेगा। बहुत सारे टाइम ये होता था कि हमारे पास इंग्लिश जो है बहुत बहुत ऊंचा जाता था, इंग्लिश हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बट इस बार वो नहीं होगा। आपका मातृभाषा जो है वो भाषा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ बैकलेस डेज, माने ई स्कूल, ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लिया, ई स्कूल मीन्स स्टूडेंट स्कूल में जाएंगे, बैग का जो बोझ है वो बोझ कम करने के लिए आपको इंटरनेट से पढ़ाई में जोड़ देंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो अमेरिका से ये जो टेक्निक उन्होंने लिया है कि हम इंटरनेट जो स्टडी है उसके ऊपर जोड़ देंगे। और दूसरी बात, हम स्कूल में स्टूडेंट को लाएंगे जो खेल कूद और जो उनके उनके मन का चीज करने के लिए, कोई पढ़ाई को जो प्रेशर कमाने के लिए ये चीज कहा गया है। तो यही 5 पॉइंट मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या क्या हुआ। तो उससे पहले मैं स्टूडेंट डियर गार्जियंस पेरेंट्स जो मेरे साथ अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, और जो सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, आपका 12th का बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है 12th चल रहा है, ये मैं जानता हूँ कि आप सारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है 12th दे रहे हो, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो स्टूडेंट्स, आप सब लोग आईआईटी के लिए तो प्रिपेयर होते हो, आईआईटी के बुक कीनते हो, बुक खरीदते हो, बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर पे जाते हो, बहुत बहुत पैसे खर्च करते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक चीज करने के लिए कि आप ये जो एक वेबसाइट मेरे पास आप देख सकते हैं, जेई वे, जब जिसका इनका वेबसाइट है www.allaboutiitj.in, तो इनका जो वेबसाइट है, इनका वेबसाइट में आप एक बार विजिट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक पे जाके आप विजिट कीजिए। आप देखिएगा वहां पे आईआईटीएन का सपोर्ट क्या मिलेगा आपको, आप उनको साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको आईआईटीएन का सपोर्ट मिलेगा। आईआईटीएन के साथ आप बुक तो खरीद लोगे, बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ कौन से सिलेबस को आप जोड़ दोगे, कौन से सिलेबस को आगे ले जाओ, कैसे करोगे, ये सब चीज आप 2020 का आईआईटी दे रहे हो और आप 2021 का आईआईटी एडमिशन ले रहे हो, तो वो लोग आपको फुल्ली करा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात, इसके लिए आप कभी पाथफाइंडर, आकाश जैसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन पे जाओगे, तो आपको एग्जाम देने के लिए और भर्ती होने के लिए बहुत लाखों रुपया और जो हजार रुपया जो है खर्च करना पड़ता है। बट मैं कहूँगा ये जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, आप सभी देख लो, गवर्नमेंट तो ई इंस्टीट्यूशन को और ई जो पढ़ाई है उसके ऊपर तो जोर दे रहे, तो ई जो साइट है इसके ऊपर आप एक बार जाओ, उनके साथ डिस्कशन करो, क्लास करो, सिर्फ 100 रुपीज पे। जो आईआईटी का सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा इस ऐसे कम प्राइस में। ओके, और उसके साथ मेरे तरफ से मेरे लिंक से आप जाओगे और एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा जब आप जो कूपन कोड है ATE70 इसको यूज करो। तो प्लीज विजिट करो इस वेबसाइट को एंड यूज करो ATE70 इस कूपन कोड को, 30% फ्री ऑफ मिलेगा मेरी तरफ से, मात्र 70 रुपीज पे आपका आईआईटी का प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा होगा आईआईटी के साथ।
मुझे लगता है, मुझे आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रिपेयर अच्छी तरीके से करोगे और आगे जाके अपना आईआईटी का जो एग्जाम है तो क्लियर करोगे। तो मैं इस चीज के ऊपर अभी छोड़ता हूँ, मैं आता हूँ हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स की इम्पोर्ट, जो जो चीज मैं कह रहा था कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी वैसे ही कुछ 5 पॉइंट मैंने लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 5 पॉइंट डिस्कशन किया और इसके बाद मैं आऊंगा कॉलेज स्टूडेंट्स के 5 पॉइंट के ऊपर। तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर द कॉलेज क्या रूल होगा कि कॉलेज टेस्ट ये एक्चुअली एडमिशन टेस्ट है, सेट लाइक एडमिशन टेस्ट मींस आप एमएससी के बाद जब पीएचडी लेने के लिए जाते हो तो आपको एक ही एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है और उसके ऊपर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे आप अपना हायर स्टडी करते हो। तो एक ही एग्जाम से वो निर्णय होता है। बट कॉलेज के लिए वो नहीं होता था। कॉलेज के लिए आप जितने कॉलेज में जाओगे वो खुद कॉलेज एक एग्जाम लेता था, खुद का एग्जाम लेता था, तो आप जाके उस कॉलेज का एग्जाम देते थे। जो कठिनाई पैदा होती थी, इतना टाइम आपका लॉस होता। बट इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सब जो कॉलेज है, सब जो यूनिवर्सिटी है, एक ही एग्जाम लेंगे। उस एक ही एग्जाम के ऊपर आपका रैंक जो आएगा, मार्क्स जो आएगा, उसके ऊपर आप कॉलेज को चूज कर पाओगे और ले पाओगे, कॉलेज डिसाइड कर पाओगे। उसके बाद हम आते हैं 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम है। 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम मीन्स आपसे हम एक चीज देखते हैं, इंजीनियरिंग का तो बात छोड़ दो, बीटेक वो 4 साल की होते हैं, बट आप बीकॉम, बीएससी और बीए को देख लो, मीन्स जो अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम ऑनर्स कोर्स करते हैं, तो उन सब्जेक्ट का क्या होता है, हम 3 साल के लिए उस सब्जेक्ट को लेते हैं। बट इस बार जो होगा, गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए इस कोर्स को कर दिया है। तो मैं स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आप सब लोगों का आंसर पर्सनली जो है दे दूंगा। ओके, तो जो चीज मैं कह रहा था कि 4 साल की जो बैचलर कोर्स है, मीन्स आपको आप बीए करोगे, बीएससी करोगे तो भी आपको 4 साल करना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज सुविधा है आपका, तो ये सुविधा क्या है, मैं वही चीज बताता हूँ। देखो, आप लोग जब बीए करते थे तो आप सब तीन साल के लिए बीए, बीएससी और बीकॉम करते थे, उसके बाद 2 साल के लिए एमकॉम, एमएससी और समझ लो एमए करते थे। बट इस बार क्या होगा, आप 4 साल के लिए एक साथ बीए एंड एमए करके, मीन्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करके एक साथ निकलोगे। ओके, और इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीपल टाइम्स इन एंड आउट। ये जो सिस्टम है, मीन्स आप एक साल के लिए जो है पढ़ाई करें, उसके बाद आपका फैमिली का कोई प्रॉब्लम आया, कोई प्रॉब्लम हुआ, आप छोड़ दिए, तो आपको पिछले साल में क्या होता था कि आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ता था। बट इस बार वो नहीं होगा। इस बार आपके पास एक लॉकर टाइप का चीज होगा कि आपका जो 1 साल का पढ़ाई है वो हो गया, उसके बाद आप दूसरे साल से जब भी आएंगे वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझा दिया कैसे लागू होगा। तो उसके बाद मैं आता हूँ उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जो चीज मैं कह रहा था कि आप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करके निकालोगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हो तो सिर्फ आप 3 साल का कोर्स करो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हो और हायर एजुकेशन करना, स्टडी करना चाहते हो तो करो, आप 4 साल का करो, आपका 1 साल तो बच ही गया ना। ये एक बहुत ही बड़ा सुविधा है मुझे लगता है इस जो नियम है इसका। उसका मैं आता हूँ थर्ड पॉइंट पे। हमारा देख सकते हैं ब्लू कलर का जो पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट कॉलेज का, कि नो एफिलिएशन मींस हम देखते थे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सर यूनिवर्सिटी की कैटेगरी और रैंक जो होती थी, ये एक बहुत ही प्रॉब्लम टाइप का चीज होती थी कि बहुत सारे संस्था होते थे जो कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को चलाते थे। यूजीसी है, नैक है, आप सब इसके नाम तो सुना ही होगा। बट इसके बाद से, इस नियम के लागू होने के बाद से और वैसा कोई संस्था नहीं होगा, वो सब मिलकर एक ही संस्था होगा जो कॉलेज को एफिलिएशन मींस उनको ग्रेड देगा, डिग्री देगा। ओके, और डिग्री के ऊपर मायनी आपका ए प्लस डिग्री है तो आपको ज्यादा डोनेशन मिलेगा, आपका ए है तो कम डोनेशन मिलेगा गवर्नमेंट से। तो उसके इसके गवर्नमेंट का जो टारगेट है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन करा के कि हमको अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हमको यहाँ से मनी मिलता है। तो ये एक प्रोसेस करके उनको पढ़ाई का जो है उन्नति करने का तो कोशिश क्या करा गया है, तो 100% समझा जा रहा है। उसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट पर आता हूँ कि फी चेंज। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो हायर लर्निंग के लिए जो फी है ना, वो एक कांस्टेंट हो गया। हायर एजुकेशन की आप करने जाओगे, एमटेक करने जाओगे कि एमएससी का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करने जाओ तो बहुत मनी वो अपने हिसाब से ले जाते हैं। तो इस बार वो नहीं होगा। इस बार गवर्नमेंट जो है फिक्स रेट
जो है ठीक कर देंगे, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं आता हूँ कि गोइंग ग्लोबल, तो मैं अब चाहता हूँ कि हमारा जो हायर एजुकेशन है एक्चुअली वो आप देख सकते हैं कल जो गवर्नमेंट ने कहा है कि घोषणा में कि ये कुछ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम और पढ़ाई के अंदर ही ना कुछ फंस जाती है हमारी यूनिवर्सिटी। सारे साल पूरा साल क्या होता है कि एग्जाम ही लेते जा रही है, बट इस बार से ये नहीं होगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अमेरिका के जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के सिस्टम जो है उसके साथ कुछ कंपेयर करा जा सकता है। उन्होंने भी जो रिफॉर्म चालू किया हम भी वो रिफॉर्म चालू करेंगे, और हमारे जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के साथ बाहर की एजुकेशन आएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएंगे और हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करेंगे। ओके, टाई अप करेंगे और स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल का जो है शिक्षा प्रदान करेंगे हायर एजुकेशन के लिए। तो यही था कॉलेज का मेन पॉइंट। तो मैंने 5 पॉइंट लिया स्कूल के लिए, 5 पॉइंट लिया कॉलेज के लिए। कैसे लगा वीडियो तो मुझको कमेंट में कहना। कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको बार-बार ही कह रहा हूँ कि मुझको प्लीज कमेंट में कहिए, मैं आप सब लोगों का जो क्वेश्चन है उसका जो है आंसर दे दूंगा। ओके, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे लगता है ये चीज आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।